अंदर कोई सुविधाएं नहीं है कि बूढ़ा आदमी है 10 मिनट के लिए कोई बैठना चाहे या कहीं जान तो किसी को साधन मिल जाए तो कुछ नहीं है उसके। वो मांग के दाम मांग रहे हैं, चाहे एक बाइक वाला 400 रुपए मांग रहा है 2 किलोमीटर छोड़ने के, कोई व्यवस्था नहीं है। लोकल गाइड्स के द्वारा थोड़ा मिसगाइड किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट मिसगाइड किया जा रहा है। और इवन मुझे कहीं पे भी पूरे रास्ते में कोई एम्बुलेंस नहीं दिखी, तो आई थिंक देयर शुड बी सम इमरजेंसी मेडिकल जस्ट बिकॉज वी। कैसा लगा अभी? लगा तो अच्छा है, लेकिन यहाँ जो वीआईपी लोगों को है, आम जनता के लिए कोई बहुत परेशानी है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय महाकुंभ प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें आपको दिखा दूं तो दूर तक अगर आप देखेंगे तो जहां तक कि आपकी नजर जा रही है, यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं स्नान करने के लिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। लेकिन बड़ी बात ये, सभी को जब पैदल चलना पड़ता है तो दिक्कतें काफ़ी होती हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें लोगों की, तो लोग यही कह रहे हैं कि भगदड़ के बाद से जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण कर ली गई है। हम कोशिश करेंगे बात करने की कि दिल्ली की भगदड़ के बाद स्थिति क्या है महाकुंभ की। आइए बात करते लोगों से और समझते हैं कि माहौल क्या है। अंदर की स्थिति कैसी थी? आप लोग मेले में गए तो भीड़ भाड़ थी या नहीं थी? हाँ, पहले से मतलब थोड़ा कम थी, लेकिन थी भीड़ भाड़। दिक्कतों क्या सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना यही करना पड़ा, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई। अच्छा, यहाँ पे जब आ रहे हैं जब पैदल, तो यहाँ पे स्थिति क्या रहती है? पैदल की स्थिति तो ठीक है। कहाँ से आए आप? महाकुंभ से ही आए नहा के। नहीं, अभी रहने वाले कहाँ के? लखनऊ। लखनऊ से आए। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पे जब आप चढ़ी थी तो वहाँ की स्थिति क्या? अपने कन्वेंस से आए हैं। अपने कन्वेंस से। यहाँ पैदल चलना पड़ा? यहाँ पैदल चल रहे धक्का मुक्की हो रही है? हाँ, धक्का मुक्की तो हो ही रही है। आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? 60 साल की हो गई भैया, लेकिन क्या क्या फेस कर लिया अंदर? अंदर कोई सुविधाएं नहीं है कि बूढ़ा आदमी है 10 मिनट के लिए कोई बैठना चाहे या कहीं जान तो किसी को साधन मिल जाए तो कुछ नहीं है उसके। चाय पानी की कोई सुविधा कुछ समझ में नहीं आई, खाने पीने की। मुंह मांगे दाम मांग रही है, मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, चाहे एक बाइक वाला 400 रुपए मांग रहा है 2 किलोमीटर छोड़ने के, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से लूट मचा रखी है। लूट मची हुई है। ऑटो वाला, रिक्शे वाला, कोई एक जाने को तैयार नहीं है। और किसी को तय कर लो तो 400-500 रुपए। चलने के लिए ना हो, कोई अगर पैदल चलने के लिए सक्षम ना हो तो कोई भी कन्वेंस नहीं है कि आप मतलब वेट करके आप अपने जगह पर पहुंच। जो लगी भी है ना, जो लगे हुए भी हैं बंदे सुरक्षा कर्मी, उनको भी क्लियर नहीं पता नहीं जाना है। मतलब स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सुविधा, बेसिक सुविधा होनी चाहिए जो उतनी दूर से आ रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। अच्छा, एक बात कर ले, कल दिल्ली ब्रांडिंग हुई थी ना, उतनी ब्रांडिंग, जितनी बड़ी ब्रांडिंग हुई है ना, उतनी बड़ी ब्रांडिंग जैसी अंदर चीज नहीं है। अच्छा, एक सवाल कर ले, पहले महाकुंभ में एक भगदड़ हुई थी, उसके बाद स्थिति नियंत्रण करने की बात कही गई। बीते दिन दिल्ली में एक बड़ी भगदड़ हो जाती है, स्थिति अंदर आपको कैसी दिखी? अंदर हमारे सामने जब हम एंट्री कर रहे थे उसी समय एक भगदड़ छोटी सी हो गई थी। कहाँ पर? बिल्कुल मेन गेट पे ही हुई थी। उस समय ऐसी स्थिति थी कि हमारे सामने 2 बूढ़े बुजुर्ग दब भी गए थे, बट पुलिस ने इमीडिएटली थोड़ा सा सपोर्ट करके उनको बचा लिया था। स्थिति गंभीर हो सकती थी। जिस हिसाब से सोचा था कि पहले भगदड़ हुई थी, अब नहीं होनी चाहिए थी, वो फिर भी है स्थिति। माइनर मिस्टेक्स हैं। माइनर मिस्टेक्स हैं जी। हाँ, वो भी स्थिति बन सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए वो तो। दिक्कतें क्या फेस करी आपने? दिक्कतें वहाँ से पैदल आया हूँ। हाँ, वो 500-1000 रुपए चार्ज कर रहे थे, तो हमने कोई बात नहीं, मैं पैदल चलूंगा। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। बस एक है कि वॉशरूम की, जो ओपन वॉशरूम है वो एकदम से उसमें पानी खुद ले जाना पड़ता है, और फिर से वो गंदे भी रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि साफ हो रहे हैं, लेकिन वो है कि पर्याप्त भीड़ की वजह से साफ नहीं हो पा स्थिति नहीं नियंत्रण में। हाँ, बाकी और सब बढ़िया है। मैम, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम वीनू दुबे है। और आपका मैम? रचना वर्मा। तो कहाँ से आए आप लोग? वी आर कमिंग फ्रॉम द लखनऊ एक्चुअली। लखनऊ से। तो लखनऊ में ट्रेन से आई है अपने वाहन से? नहीं, हम अपने कन्वेंस से आए हैं। यहाँ पे व्यवस्था क्या मिली, अव्यवस्था क्या थी? व्यवस्था तो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे हमारी बस स्टे की है वहाँ से यहाँ तक का जो रूट है वो 18 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, और वहाँ पे कन्वेंस का ऐसा ज़्यादा कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और ई रिक्शा वाले जो है वो इतना मिसगाइड कर रहे हैं कि मतलब एवरीवन इज मेकिंग देयर ओन मनी। वो अपने हिसाब से चार्जेस लगा रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे हैं कि 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको ले जाएंगे, 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको ले जाएंगे, और कभी कभी घुमा के उतार देते हैं कहीं से। तो मे भी शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ के मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। ओवरव्यू में ये भी सुनने को मिला है कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए अलग अलग रास्ते में हम जो शरणार्थी आ रहे हैं या जो हमारे देखने के लिए आ रहे हैं, कुंभ में या स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। बट एग्जैक्ट लोकेशन जिसके लिए आप चार्जेस देते हैं वहां तक उतारा जाता है या नहीं?
नहीं, अभी तो यही कहेंगे कि कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब कोई ऐसा राइट डायरेक्शन नहीं है जिसको देख के आप ये कह दीजिए कि हाँ यहाँ से हम चले जाएंगे और आपको एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। समाचार में रुचि रखती हैं आप? समाचार में रुचि तो ओवरऑल भाई आजकल सभी लोग रखते हैं। तो एक भगदड़ बीते दिन दिल्ली में भी हुई है, हाँ। स्थिति वहां नियंत्रण में थी, क्या यहाँ पर उस तरीके की स्थिति बन सकती थी? ऐसे नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज कि अब हमारे जो स्नान है वो बहुत कम हो चुके हैं। आज हमारे साथ लोगों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, भगदड़ वाली कोई स्थिति नहीं थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, माहौल बना मेंटेन कर रखा। हाँ, बट मैं बस यही कहूंगी कि लोकल गाइड्स के द्वारा थोड़ा मिसगाइड किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल गाइड्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई कोई आदमी, जैसे मैं लखनऊ से आ रही हूँ, कोई मऊ से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई दूर दूर से आ रहा है, इवन डिफरेंट स्टेट से भी आ रहे हैं, तो मिसगाइड नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ जहाँ पे उतरे हैं, वो स्टेशन थी, वहां से बोला गया कि 2 किलोमीटर और चलिए, फिर बोला गया 2 किलोमीटर और चलिए, फिर बोला गया 2 किलोमीटर और चलिए, 20 किलोमीटर। आप कितना परेशान हुई? बहुत ज्यादा नहीं, साथ ही में थे हम लोग, सेम ही उससे सेम साथ में चल रही? हाँ, सेम ही कुछ उससे अलग कुछ और दिक्कत हुई है जो बता रही वही दिक्कत है? दिक्कत सेम है, लेकिन एक चीज हो सकती थी, अगर आपको भीड़ डिस्पर्स करनी है तो आप उस चीज के लिए भी साइन कर सकते थे कि डेस्टिनेशन तो है बट रास्ते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हो, बताने वाला कोई चॉइस विल बी योर, डायरेक्शंस की कमी है ना वो वैसे ना होर्डिंग थी ना ही लोग बता रहे थे, बहुत मिसगाइड बहुत ज्यादा कर रहे थे। लेकिन होर्डिंग भी लगाते कि हाँ भाई 10 रास्ते हैं एक जगह पे जाने के, तो वो चीज भी हमें वो लोग सिंबलाइज कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और इसके वजह से हम अननेसेसरी पेन में आ रहे हैं। हाँ, हम अननेसेसरी चले, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन हम बस यही कहना चाहते हैं। इवन हम तो यंग हैं, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है, जो थोड़े हेल्थ इशू है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये दिक्कत वाली चीज है। हम तो यंग है, चलो ठीक है, हमने क्योंकि सब इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। हमें जो रील दिखाई जा रही है, हम भी उससे इन्फ्लुएंस होकर समा हुआ है कि अच्छी वो माहौल मिला विज्ञापन वाला? नहीं, बिल्कुल विज्ञापन वाला माहौल तो नहीं मिला। और हम तो यंग है, हमने तो मैनेज कर लिया जैसे भी 18 किलोमीटर, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी एज 50 है, 60 है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, छोटे बच्चे हैं, और वो सब आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि, और इवन मुझे कहीं पे भी पूरे रास्ते में कोई एम्बुलेंस नहीं दिखी, तो आई थिंक देयर शुड बी सम इमरजेंसी मेडिकल, जस्ट बिकॉज वी फॉर ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई फैसिलिटी है। जस्ट ट्रू फैक्ट। कहाँ से आए हुए? शाहजहांपुर से। कैसा लगा पूरा खूब? यहाँ बाकी सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन पुलिस का जो एक जगह जगह ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, तो पुलिस से कहा इतना नाराज है? सवारी जो है नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ। वहाँ से आ रहे हैं लेडीज, सवारी गंगा जल लेके चलना पड़ रहा है साथ में। हाँ। तो बहुत दिक्कत हो रही, केवल बहुत हो रही यही है। है। तो कितना पैदल चल रही है? अभी 6-7 किलोमीटर तो चल के आए, अभी कितना चलना है? अभी प्रयाग स्टेशन तक जाना है। बड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अंदर किस तरीके की भीड़ है? और नहीं मेला के अंदर भी उन्होंने भीड़ का ऐसा कि वो अनावश्यक व्यवस्था उन्होंने बना कि बार बार वो खींच दिया, परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दे रहे हैं एक ही तरफ से। परेशानी हो रही है उससे बहुत ज्यादा। स्नान हो गया? स्नान हो गया बढ़िया। देखिए, स्नान हो गया बढ़िया, लेकिन डाइवर्जन के कारण दिक्कत हो रही है। आपने भी स्नान कर लिया? जी, कर लिया। उम्र कितनी हुई? हमारी 65 वर्ष है। कहाँ से आए हुए हैं? जलालाबाद शाहजहांपुर। कैसा लगा अभी? लगा तो अच्छा है, लेकिन यहाँ जो वीआईपी लोगों को है, आम जनता के लिए कोई बहुत परेशानी है। वीवीआईपी के लिए क्या व्यवस्था? अरे हम लोग उस पे अच्छे बट को देखने के लिए, हमारे लिए दरवाजा नहीं खुला। ठीक, हनुमान मंदिर का दरवाजा नहीं खोला, बैरिकेड लगा दिया गया है। अब वीआईपी लोग हमारे सामने वहाँ गए और चले आए। रुपया भी पड़ता है? नहीं, रुपया कुछ नहीं पड़ता है। हमें तो नहीं, हमें तो जान मतलब वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, रुपया से या क्या। लेकिन आम जनता आज बिल्कुल आज न पहुंची न कल पहुंची वहाँ। मतलब दर्शन नहीं हो पाए। स्नान हुआ? स्नान हो गया। स्नान में क्या दिक्कतें हुई? स्नान में कोई दिक्कत नहीं हुई, स्नान तो हो गया, दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं। देखिए, मन में दर्शन की अभिलाषा लिए यहाँ पर जब श्रद्धालु आ रहे हैं तो दिक्कत किस तरीके की हो रही है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो आते जा रहे हैं, हम उनसे लगातार सवाल ले रहे हैं कि स्थिति क्या है। नाम क्या हुआ भाई? अंकित कुमार। किधर से आए हो? बात नहीं भाई। यहीं से हो? स्नान करने गए थे? हाँ, स्नान करके। थके काफी लग रहे? हाँ, बहुत थक गए। दिक्कत क्या हुई? कुछ नहीं भैया, बस चलते आ रहे हैं। कितना चल लिए भाई? 100 किलोमीटर चल चुका हूँ। 100 किलोमीटर? जी। क्या दिक्कत हुई? 100 किलोमीटर क्यों चलना पड़ा? भाई अब पुलिस वाले इधर उधर घुमा के भेज रहे हैं, अब क्या करें। परेशान कर रहे हैं? और क्या। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। हाँ भैया। तो आप ये देख रहे हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी बात कर ली जाए। लगातार ये स्थिति महाकुंभ की बनी हुई है और एक लंबे समय से हम आपको स्थितियां दिखा रहे हैं महाकुंभ में चल क्या रहा है।
बीते दिन दिल्ली में भगदड़ होती है, 2 ट्रेनें लेट हो जाती हैं, उसके बाद आपने देखा स्थिति क्या रही। बीते समय की अगर बात करें तो 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन भी महाकुंभ के अंदर संगमनोज पर भगदड़ मची थी और क्या कुछ हुआ ये भी आपने देखा। लेकिन अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में है। लेकिन अगर श्रद्धालु की बात करें तो जो बाहर से आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी अगर आ रहे हैं तो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या है राय। जो लोग स्नान करके जा रहे हैं और या फिर अपने गंतव्य स्थानों से यहाँ पर आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए स्टेशनों पे क्या व्यवस्था है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है। और वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो और चैनल ज्वाइन करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।